वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज कक्षा 10 के आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक जो आपका 4 नंबर का होता है, बोर्ड परीक्षा में मार्क प्राप्त करने का एक सबसे अच्छा टॉपिक आपका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये जानो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट यानी जैसे आपकी क्लास चल रही है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट। फिर इसके बाद जब आपने किसी तीसरे को बताया कि आज मैम ने हमारी क्लास में ये बताया, यानी मेरी बात आप किसी दूसरे से बता रहे हो, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बच्चों उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और या नरेशन। नरेशन भी हम इसको कहते हैं। नरेशन का अर्थ होता है, नरेशन शब्द जो है एक नरेट नाम की वर्ब से बना है। नरेट, नरेट का अर्थ है कहना, कहना या बोलना, कुछ कहना, ये नरेशन। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय हमको कई नियमों पर फोकस करना होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अब बताती हूँ कि हम इसको कैसे जो है आगे पढ़ेंगे, कितने सेंटेंस में। इसको 5 प्रकार के सेंटेंस में हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इसके लिए पहले कुछ रूल्स मैं आपको लिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का सेंटेंस आपका एग्जाम्पल ले लो। हरी सैड, हरी सैड। मदर बीट्स मी। कामा। बच्चों, हरी सैड, मदर बीट मी। हरी आपका क्या है? इसमें आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। एक, हरी ये आपका हो गया रिपोर्टर, यानी इस सेंटेंस का रिपोर्टर क्या है? हरी। हरी आपका रिपोर्टर। शब्दों को पहले जब समझ लेंगे फिर इसके बाद आप सही से इसको पूरा कर पाएंगे। रिपोर्टर है ये। सैड, सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हरी सैड, हरी ने कहा। सैड, सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, सूचना देने का कार्य ये कर रही है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये कामा से अलग हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा आ गया, फिर इधर कामा से क्लोज। इस वाक्य को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच अर्थात ये रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्टर हरी सेड, हरी ने कहा। मदर बीट्स मी, माता मुझे पीटती है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे ले आएंगे? इनडायरेक्ट में हरी सेड, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड का हम क्या कर देते? टोल्ड में कर देते। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हरी सेड टू हिम होता तो कहते हैं कि सेड का हो जाता टोल्ड। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सिर्फ हरी सेड, हरी सेड। फिर जब भी सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन। जब भी कामा हटेगा, सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा जब भी हटाएंगे, इसके साथ हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन आपका आएगा दैट। फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लो। क्या सब्जेक्ट है? मदर। मदर आपका सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है वीड्स। अब ये देखना है हमको ध्यान से कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी हम पास्ट टेंस में कर देंगे। अगर हमारे रिपोर्ट
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, सैड रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी। तो बीट का आप पास्ट फॉर्म ले आओ, बीटेड। अब ये है आपका मी, क्या है? प्रोनाउन फॉर्म। आई का आई मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब भी होगा मी, आई और वी फर्स्ट फॉर्म होते हैं, उसकी चेंजिंग हम सीधा करते हैं किसके? रिपोर्टर के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। हरी है, हरी को जब हम प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही से हिम। मदर बीटेड हिम, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म। बच्चों इसी तरह से सारे सेंटेंस के बनेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सबके अलग अलग रूल्स हैं। इसके पहले मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी। पर्सन, चेंज इन पर्सन, यानी आप फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, सेकेंड और थर्ड को कैसे चेंज करेंगे, इसके चार्ट बनाओ। फिर इसके बाद आप नियरनेस वर्ड की चेंजिंग करो। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट बनवा दूं। पर्सन, पर्सन में आई वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और ये है आपका दे। ये आप देखो, ये इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये इसका सब्जेक्टिव, यानी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म। फिर ये आप इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव। फिर ये हो गया इसका पजेसिव, पजेसिव। आपके पर्सन, ये है पर्सन, आपके फर्स्ट पर्सन। फिर आपका ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। फिर आपका ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चों अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई वी। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा, आई का हो जाएगा मी, आई का क्या होगा? मी। फिर वी का अस, वी का हो जाएगा बच्चों अस। ये आपका वी का अस और इसका पजेसिव फॉर्म हो जाएगा माइन। मी का क्या होगा? माइन हो जाएगा। फिर अस का क्या होगा बेटा? अस का होगा आवर या आवर्स। फिर सेकेंड पर्सन आपका यू, सेकेंड पर्सन होता है, इसका यू ही रहेगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहेगा। फिर इसका पजेसिव फॉर्म हो जाएगा योर्स, क्या हो जाएगा? योर्स। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ही का हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही का हिम होगा, सी का हर होगा और इट का इट, इट का इट। फिर इसका पजेसिव फॉर्म हो जाएगा हिम, हिज, हिम का हो जाएगा ही, हिम, हिज, हिज होगा। फिर सी, सी का हर, हर्स, इसका हो जाएगा हर्स। इट, इट्स,
फिर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम, क्या हो जाएगा देम। फिर इसका पजेसिव फॉर्म होगा दियर्स। ये हो गया आपका, ये चार्ट तैयार हो गया। दूसरा आप आओ, मैं आपको नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड, इन 3 चार्टों की ज़रूरत आपको पड़ेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते समय। जब तक इनको आप नहीं जानोगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे। आगे लिखो, चेंज इन नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड। इसका मतलब नियरनेस यानी नज़दीक, नज़दीक यानी नज़दीक की बताने वाले जो वर्ड या शब्द होते हैं उनमें कैसे परिवर्तन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो नाउ एक वर्ड है, नाउ मतलब अब इसको जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का क्या हो जाएगा देन। हियर का देयर, यस्टरडे, टुमारो का पहले लिखो टुमारो, डबल आर और डब्ल्यू। टुमारो का हो गया आपका दैट डे, टुमारो दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, यस्टरडे। आगे आप लिखो यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे का होगा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का आपका हो जाएगा फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे। इतना परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। इस तरह अगर नाउ का है तो देन, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अब चार्ट आप बनाओ टेंस का, किस तरह से हम टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। टेंस का चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। सिंपल टेंस, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, आपका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में हम कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को,
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फिर ये हो जाएगा आपका पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव में कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाए, चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस NUOUS निवस को हम किस में कर देंगे? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, परिवर्तित कर देंगे कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर आपका आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को आप करेंगे, जब यहाँ आएगा पास्ट सिंपल तो पास्ट सिंपल को आप पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। फिर पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और फिर पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव को हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। फिर इसके बाद हम फ्यूचर का क्या करेंगे? जैसे विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। जब ऐसे शब्द आ जाएंगे विल का क्या करेंगे? विल को हम वुड में, सेल को शुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में चेंज करते हैं। कैन कुड। मे का माइट में, इतना तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने से पहले आपको इन चार्टों पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप तीनों चार्ट को अच्छे से सीख लोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। पहले उनको जितना भी टेबल बनाया गया टेबल आप बनाओ, फिर इसके बाद सीखो। अब आते हैं हम सेंटेंस, यानी किस तरह से हम इसको, बहुत बड़ा टॉपिक है तो किस तरह से इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके आसान करें। सबसे पहले हम अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, असर्टिव सेंस के अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। असर्टिव सेंटेंस और छोटी छोटी जानकारियाँ
इसके साथ ही इन सेंटेंस के अनुसार हम देते जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में बच्चों सबसे पहले इसके रूल्स लिख लो। असर्टिव सेंटेंस में रूल्स, इसमें नंबर 1 आपका आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इसकी जो होगी क्या होगी, चेंज से का, ये आपका रूल्स एक है। से को किस में बदलेंगे, से को टेल, से को टेल, सेज को टेल्स, टेल्स टेल्स में, और सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। किस में बदलेंगे, टोल्ड में। से को टेल में कर देंगे बच्चों, सेज का टेल्स में, और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अब इसमें दूसरा नियम इसका लिख लो कि दूसरा है कंजक्शन। इसका कंजक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड, कंजक्शन 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 क्या होगा इसका, इसका कंजक्शन होगा दैट। कंजक्शन क्या होगा, दैट, यानी इसमें हम किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को हम दैट से जोड़ेंगे। ये दो नियम इसके, से को टेल, सेज को टेल्स, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। दो एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल आप करो पहले, देखो। रानी सैड, Rani said to her friend. Rani said to her friend, comma, inverted comma, I am writing a letter. I am writing a letter. अब आपको चार्ट आपने बना लिया है, चार्ट की मदद से आप पूरा कर सकते हो। रिपोर्टर, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। रिपोर्टर यानी रानी है सब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। रानी को ज्यों का त्यों कर दी। ये डायरेक्ट आपका है और ये इनडायरेक्ट। रानी को रानी की जगह। अब सेड टू है, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड का क्या हो जाएगा, अभी आपको चार्ट में बताया गया, सेड का टोल्ड। सेड का टोल्ड, रानी टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हर कामा हटाएंगे, सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होगा। क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा। अब सबसे जरूरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और इनकी चेंजिंग हमेशा किसके अनुसार होगी, रिपोर्टर के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार होगी। रानी क्या, अगर रानी का हम प्रोनाउन फॉर्म बनाएंगे तो रानी का प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ ये आई की जगह हम क्या लगाएंगे, सी। क्या लगाएंगे, सी। ये हो गया सी। अब ये ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें भी परिवर्तन होगा, उसको भी हम पास्ट टेंस में कर देंगे। अभी मैंने पहले ही टेबल बना दिया आपके लिए कि अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम किस में कर देंगे। अब क्या है, आई एम राइटिंग, तो कौन सा टेंस बन गया आपका, टेंस आपका बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी चेंजिंग किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ क्या हो जाएगा, सी वॉज, एम की जगह क्या होगा, वाज। सी वॉज राइटिंग, सी वॉज राइटिंग अ लेटर।
ये हो गया आपका पूरा। दूसरा एग्जाम्पल अभी देखो, रीना सेज कामा सेज, ये होगा कामा इन्वर्टेड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, कामा क्लोज। ध्यान देना है, रीना सेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या करेंगे, और यह द अर्थ इज राउंड, रीना कहती है पृथ्वी गोल है। बच्चों पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे सेंटेंस जब आपको मिलेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किस में होगा, नियरनेस वर्ड में होगा, लेकिन टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, रीना सेज, कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट, रीना सेज दैट। अब द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। द अर्थ इज राउंड। फिर